कटिहार जिले में भी भीषण बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। 37 पंचायत, 232 वार्ड और 2 नगर पंचायत इसमें प्रभावित हुए हैं, जबकि इसकी चपेट में आने से 3 लाख से ज्यादा आबादी परेशान है। जिला प्रशासन ने फिलहाल राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है और कटिहार से होकर गुजरने वाली गंगा, महानंदा, कोसी और बरांडी और कारी कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ के साथ मिलकर आला अधिकारियों ने इलाके का जायजा लिया। प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। प्रशासन रेस्क्यू के लिए करीब 63 नाव भी संचालित कर रहा है। हालांकि लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। खाने पीने को भी वो मोहताज हुए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप बिहार में, कटिहार में किस तरह के हालात बने हुए हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो चाहे पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, हर जगह पर बाढ़ बारिश के सितम की वजह से लोग परेशान हैं। क्या स्थिति है यहाँ का? लोग कहने की बातें नहीं है। पूरे गांव का पूरा बाढ़ में डूब गया पूरा घर मेरा। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने कुछ। एसडीएम साहब आए हैं निरीक्षण में? आए हैं ना, लेकिन कहाँ कोई सुविधा है। ये बाढ़ में हम लोग डूब गए। आज से शुरू हो जाएगा आपका, आज से शुरू हो जाएगा ये कम्युनिटी किचन। पूरा भांस गया मेरा। देखने वाला कोई नहीं है। खाना खाने के लिए साधन नहीं है, किसी काम। इसके अलावा बिहार के भागलपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। सैलाब इस कदर है कि कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सैलाब के सामने मकान और दुकान सब कुछ ढहते हुए नजर आ रहा है। सब कुछ पत्तों की तरह कैसे बिखर रहा है, आप भी देखिए। 2 तस्वीरें दोनों बिहार के भागलपुर से सामने आई है। क्या घर और क्या वाटर टावर। सैलाब के सामने जो भी आया, जल समाधि लेते देर न लगी। भागलपुर में गंगा नदी पूरे उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ज्यादातर बस्तियां, घर और खेत पानी में डूबे हुए हैं। पानी की वजह से जमीनें धंसने लगी हैं। ऐसे में इमारतें भी धराशायी होती नजर आ रही हैं। नल जल योजना के लिए लगाई गई पानी की टंकियां तक वाटर टावर गिरने से पानी में तैरती हुई नजर आईं। बीते 1 हफ्ते से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज धार की वजह से कटाव बढ़ता जा रहा है। मिट्टी ही नहीं, लोहे से बने टावर तक गंगा की रफ्तार को सह नहीं पा रहे। लोग घर और गांव छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में चले गए हैं। प्रशासन की ओर से सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का जीवन और आजीविका दोनों खतरे में है। और अब आपको बिहार के खगड़िया का हाल भी दिखा देते हैं, जहां पर गंगा और गंडक नदी उफान पर बह रही हैं। इलाके में 5 से 6 फीट तक जल जमाव है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस सब के बीच में खगड़िया के स्थानीय लोगों की शिकायत भी सामने आई है। उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही है, वो भी यही कह रहे हैं। हमारे संवाददाता साकित कुमार की खगड़िया से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। खगड़िया जिले में हम मौजूद हैं। रहीमपुर का ये इलाका है जहां पर मेरी मौजूदगी है और देखिए किस तरह से बाढ़ से ये पूरा इलाका ग्रसित है, किस तरह से कराह रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। किस तरह से ये पूरा इलाका जलमग्न है। स्कूल हो, घर हो, तमाम जगहों पर आपको पानी ही पानी दिखेगा। कमर भर पानी है, कहीं कहीं 7 से 8 फीट तक पानी है। इस सामने जो स्कूल देख रहे हैं उसका 1 फ्लोर लगभग डूब चुका है और लोग बस इसी नाव के सहारे इस इलाके में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नाव से आना जाना यही इनका एक जरिया बचा हुआ है, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला जो है वो डूबा हुआ है। चारों तरफ घरों में पानी है और किस तरह से लोग यहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं वो तस्वीर आप देखिए। इस पूरे इलाके की तस्वीर ये बयां कर रही है कि किस तरह से बाढ़ के हालात बिहार में दिख रहे हैं। बिहार के कई जिले इससे प्रभावित है। भागलपुर हो, खगड़िया हो, वैशाली हो, इस तरह के जिले जो है, जो तटवर्ती जिले हैं जहां पर गंगा, कोसी या गंडक नदियां जिस इलाके में बहती है, उस इलाके के जो निचले मोहल्ले हैं वहां पर इसी तरह के हालात है। आप लोग यहाँ कब से पानी है? यहाँ हो गए 10-15 रोजा, 10-15 दिन से ऐसे ही है। हाँ, इसी तरह रहना है। हाँ, तो इसी तरह रह रहे हैं। बहुत दिक्कत होता है सर, दिक्कत होता है, आने जाने की समस्या और बहुत चीज का दिक्कत है यहाँ पे। खाना पीना के सब चीज की दिक्कत। पानी पे सब कल डूब भी गया है। पानी पी भी पीने का वो भी डूब गया है। कैसे आते जाते हैं आप लोग? ब्ला पर हेल के जाए छे तो पानी नहीं छे तो खाना बनवे छिए। ऐसे नाव प्रशासन की तरफ से नहीं, आप लोग अपना है? अपना है, प्रशासन की तरफ से नहीं है। अच्छा, तो क्या 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 दिक्कत आ रही है बताइए? सब चीज की दिक्कत है गाने हम यहाँ, सब चीज की दिक्कत है। कोई नहीं सौंसे अथी में एक ला दिया है, वही ला नहीं सुनता है, तो हम अपना लोग प्राइवेट लेकर रखा है।
खाना पीना के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अपना घर में कोई चीज की व्यवस्था नहीं। घर में तो पानी है आप लोगों के? घर में पानी है, ऊपर में रहते ये हैं। किसका घर है? हमारे घर है, अच्छा, हम ऊपर में रहते हैं। ये घर भी है इनका और चारों तरफ पानी है, लोग परेशान है, त्रस्त है पूरे इलाके में क्योंकि जरिया नहीं है इन लोगों के पास। एक बार जरा दिखाइए घर में किस तरह से पानी है आपके। ये इन्हीं का ये घर है सामने, देखिए किस तरह से जलमग्न है यहाँ पर। ये लोग ऊपर के फ्लोर में, चूंकि पक्का का ये मकान है तो लोग ऊपर छत पे जो पॉलीथीन का सीट है वो लगाकर लोग रहते हैं ताकि किसी तरह से अपनी जान बचाई जाए। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस इलाके में किस तरह के हालात है। देखिए घर के अंदर घुटने से ऊपर पानी है यहाँ पर, ये घर के अंदर की तस्वीर है। और वो बताइए किस तरह से, ये कमरा दिखाइए जरा, मुस्तफा कहेंगे आइए जरा, ये तस्वीर देखिए। कमरे के अंदर जो झील है वो झील का नज़ारा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चौकी रखी हुई है, जो अलमीरा है वो इस चौकी के ऊपर रख दिया गया है ताकि पानी में सड़े नहीं। ये कमरे के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात इस पूरे इलाके में बाढ़ के चलते दिख रही है और लोग परेशान है यहाँ पर। बाहर भी दिखाइए, आइए जरा बाहर की तस्वीर भी दिखाइए। और कमरे जो हैं वहाँ पर देखिए किस तरह से पानी जो है वो घरों के अंदर घुस चुका है और अच्छा खासा पानी है। कमर से नीचे और घुटने से ऊपर जो है वो पानी है यहाँ पर। सभी कमरे जो है वो जलमग्न है। आप लोगों को कुछ अभी तक